नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार और दमदार शख्सियत के बारे में जिसकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जी हाँ, देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल की। अजीत कुमार डोभाल इस पद पर पिछले करीब 6 वर्षों से भी अधिक समय से तैनात हैं। दोस्तों, अजीत कुमार डोभाल का जन्म पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में 20 जनवरी 1945 को हुआ था। शुरुआती शिक्षा अजीत कुमार डोभाल की अजमेर के एक मिलिट्री स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र से एमए किया। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अजीत कुमार डोभाल आईपीएस की तैयारी करने लगे और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत 1968 में केरल कैडर बैच में नियुक्त हो गए। इसके बाद वो आईबी से जुड़े। अजीत कुमार डोभाल के कामयाबी का सिलसिला बहुत लंबा है, हम आपको धीरे धीरे करके विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, अजीत कुमार डोभाल ने मिजोरम में 80 के दशक में, जब मिजोरम में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी और वहाँ के जो मिजो फ्रंट के लोग थे वो मिजोरम को एक अलग राष्ट्र बनाने का दावा ठोक रहे थे केंद्र सरकार के सामने और भारत से अलग होने की मंशा जाहिर कर रहे थे, तब अजीत कुमार डोभाल ने मोर्चा संभाला और उन्होंने उसी में से कुछ सैनिकों को अपने हिस्से में कर लिया अपनी सूझबूझ के चलते, जिससे वो फ्रंट कमज़ोर पड़ गया और बाद में टेबल पर ला करके उनसे सुलह कर ली गई। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, कई बहुत तरह की हिंसाएं हो रही थी, आगजनी, लूटपाट और निर्दोष लोगों की मौत हो रही थी जब पंजाब में, और पंजाब को जब खालिस्तान बनाने की मांग जोरों शोरों से उठ रही थी, तब अजीत कुमार डोभाल अमृतसर में सिख मंदिर के पास जो वहाँ पर वो एक रिक्शा चलाने वाले का काम करने लगे। तो कई दिनों तक वहाँ पर रिक्शा चला रहे थे, तो एक बार उनकी नज़र भिंडावाले के एक सैनिक की पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर 8-10 दिन से रिक्शा क्यों चला रहे हैं, आप कौन हैं? तो अजीत कुमार डोभाल ने बड़ी ही सूझबूझ से ये बताया कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे आईएसआई की तरफ से भेजा गया है। और उन्होंने विश्वसनीयता पैदा करके वो स्वर्ण मंदिर के अंदर तक गए और वहाँ का पूरा ब्यौरा, वहाँ पर कितने लोग हैं, कितने आतंकवादी हैं और उनके पास कैसे हथियार हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी भारतीय सेना को मुहैया कराई, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार को कामयाबी मिली, जिससे उनको काफ़ी उनकी सराहना हुई। इसी के बाद उन्होंने जब कांधार अपहरण हुआ और विमान हाईजैक कर लिया गया जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ा, जिसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और वो फिर कांधार में उसकी लैंडिंग कराई गई। बाद में आतंकवादियों ने शर्त रखी कि भारतीय जेलों में जो कैदी आतंकवादी जो हैं कैदी के रूप में, उनको भारत रिहा करें। हमारे करीब 175 से भी लगभग अधिक नागरिक उसमें सवार थे और परिवार के लोगों ने भी काफ़ी प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किए और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वाजपेयी जी की सरकार थी। तो इस समझौते के लिए कि कैसे इस गंभीर स्थिति से पार पाया जाए, अजीत कुमार डोभाल जी को मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया गया और उन्होंने कांधार जा करके इस मसले को सुलझाया। कुछ आतंकवादियों को हमें उनका सुपुर्द भी करना पड़ा, जिससे हम अपने यात्रियों को वापस सुरक्षित ला पाए। और यही नहीं, अपनी जान को हथेली में रखकर अजीत कुमार डोभाल जी ने 7 वर्षों तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे और पाकिस्तान की जासूसी की और बहुत सी आतंकवादी घटनाएं जो भारत में हो सकती थी उसको रोका। एक बार की बात है, अजीत कुमार डोभाल जी पाकिस्तान के लाहौर के पास एक मस्जिद है, वहाँ से जब निकल रहे थे तो एक बुजुर्ग ने उनको रोका और कहा कि तुम हिंदू हो,
तो अजित कुमार डोभाल जी ने कहा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम हिंदू ही हो। तो अजित कुमार डोभाल जी ने कहा कि मैं हिंदू था लेकिन मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। तो वो 2-4 गलियों से होता हुआ अपने एक छोटे से कमरे की ओर कमरे में अजित कुमार डोभाल जी को ले गया और उसने कहा कि देखो, तुम हिंदू ही हो क्योंकि तुम्हारा कान छिदा हुआ है, यानी कड़ छेदल हुआ है। तो अजित कुमार डोभाल जी ने कहा हाँ, मैं हिंदू तो हूँ। तो अजित कुमार डोभाल जी ने कहा कि आप इतनी सूक्ष्म दृष्टि से कैसे जान पाए कि मेरा कान छिदा हुआ है? अभी तक तो मुझे कोई नहीं देख पाया, जान पाया कि मेरा कान छिदा हुआ है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मेरे सारे परिवार को इन लोगों ने मार दिया है, केवल मैं ही बचा हूँ और इसलिए मैं भी मुस्लिम बन गया हूँ मजबूरी में, और आप जैसे लोगों को देख लेता हूँ तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है। और उसने एक अलमारी खोली जिसमें दुर्गा जी की और शिव जी की प्रतिमा या चित्र उसने दिखाया और कहा कि यहाँ पर पूजा कर लेता हूँ और बाहर एक मुस्लिम बना रहता हूँ, और एक मुस्लिम के रूप में ही मुझे बहुत से लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन मुस्लिम बनना मेरे लिए मजबूरी है। और उन्होंने अजित कुमार डोभाल जी को ये सलाह भी दी कि तुम इसका प्लास्टिक सर्जरी करा लो, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो जासूस होते हैं उनके साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य होता है, बहुत ही तकलीफ दे तड़पा कर उनको मृत्यु दी जाती है। तो अजित कुमार डोभाल जी ने देश के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया और अब वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जो शैली बदली है, रक्षात्मक से जो आक्रामक रक्षात्मक शैली हुई है हमारे भारत देश की, जैसे कि पाकिस्तान में पीओके में जिसने कब्जा कर लिया हुआ है, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर क्षेत्र का, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, ये अजित कुमार डोभाल जी का ही इसमें विशेष योगदान है, सारा रणनीति पूरा मसौदा तय करने में। और जब हमारा मेगी केस दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया, तो 30 घंटे के अंदर उनकी सुरक्षित वापसी, जो वतन वापसी हुई, उसमें भी अजित कुमार डोभाल जी का विशेष योगदान है। अजित कुमार डोभाल जी ने एक बहुत बड़ी और अच्छी बात बताई थी। उनका मैं एक भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इतिहास ने हमें इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी, क्यों हमारी सीमाएं अफ़गानिस्तान से सिकुड़ते सिकुड़ते आज इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई। म्यांमार और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी बांग्लादेश, जाने कितने हिस्से हमारे देश के थे, आज सब हमसे अलग, धीरे धीरे अलग क्यों हो गए। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी देश की 1 इंच ज़मीन भी हमारे पास नहीं है, किसी भी देश का मुट्ठी भर आकाश भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस तरह धीरे धीरे कमज़ोर क्यों पड़ते गए। तो एक ही चीज़ निकल कर बाहर आती है कि हमारे पास सत्य था, हमारे साथ धर्म था, हम न्याय की भी बात करते थे, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं थी। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। अभी बहुत पीछे अगर हम नहीं जाएं तो 1945 में अगर जापान के पास एटम बम होता तो आप सोचिए ज़रा कि क्या अमेरिका ऐसी हिमाकत करता कि वो जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला करता। क्योंकि अमेरिका को ये मालूम था कि जापान के पास परमाणु विस्फोटक नहीं है, इसलिए उसने हमला किया। अगर कश्मीर में 1962 में अगर हमारे पास परमाणु बम होते तो क्या चीन, हमारा मानसरोवर जो अक्साई चीन का क्षेत्र है उसने 1962 में कब्जा कर लिया, क्या वो कब्जा कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। इसलिए शक्ति बहुत ज़रूरी है, शांति के लिए शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अजित कुमार डोभाल जी का जीवन सफलताओं से भरा हुआ है। वो सेना में ना होते हुए भी अजित कुमार डोभाल जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसा सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने। अगर आपको अजित कुमार डोभाल जी की कामयाबियों का जो एक तरह से मैंने आपको बताया उनके बारे में, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।